चलो निकालो रीजनिंग। आज चैप्टर है अपना, आज ही खत्म करना है। कोडेड इक्वेशन, क्या नाम है? कोडेड इक्वेशन। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो। ठीक है, और मैथ्स अच्छी नहीं है तो भी अच्छा बना देंगे इसको। ठीक है, कोडेड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में क्या करना होता है कि हमें सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड मास रूल के ऊपर सोल्व करने होते हैं। कौन से रूल के ऊपर? बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल पढ़ा है बचपन में? हाँ, बोर्ड मास रूल। ये क्या होता है? ब्रैकेट, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, ये एडिशन, ये सब्सट्रैक्शन। ये जो चैप्टर है ना, ये ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको नहीं आता है, हर एक बच्चे को आता है। दिक्कत है इसमें कि टाइम कम से कम कैसे लिया जाए। इस चैप्टर में का क्वेश्चन ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं कर पाए, हर एक बच्चा इसका आंसर देता ही देता है। दिक्कत कहाँ आती है? टाइम मैनेजमेंट, कि इसमें टाइम कैसे बचाए अपना। ठीक है, तो अपने को वो सीखना है कि इस क्वेश्चन के टाइम कम से कम टाइम में हम कैसे करें, है ना। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि आदमी 10 सेकेंड भी लेता है, कोई कोई बच्चा इसका आंसर कितने सेकंड में दे देता है? 10। और कोई बच्चा ऐसा जो 2 मिनट के बाद भी इसका आंसर गलत कर देगा। ठीक है, बाकी आंसर सब देंगे इसमें, है ना। चलो, तो हमें ये रूल पता होना चाहिए अच्छे से। ये रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप किसी भी इक्वेशन में ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर उसके बाद में डिवाइड को सोल्व करो, फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करो, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 6, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? चलो, कितने बच्चे ऐसे जिनका आंसर 29 है? अच्छा, किसी के 8 भी आ रहा है, और 23 भी आ रहा है, और चलो और आंसर बताओ। हाँ कोमल, कितना आएगा? 27, 28, 28। चलो, तो 4 तरह के आंसर आ गए। देखो, मैंने नहीं बोला आंसर सब देंगे इसके, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो आंसर नहीं देगा। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या समझाया? यहाँ पे कहीं पे ब्रैकेट है? नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड को सोल्व करो 5। अब इक्वेशन बन गई 5 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 6। अब बढ़ो, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करो 25 माइनस 3 प्लस 6। अब बताओ एडिशन, तो 25 और 6 31, 31 में से 3 गया 8। एक बच्चा कह रहा है सर पहले 25 में से 3 घटाओ फिर जोड़ो, तो 25 माइनस 3 22, 22 प्लस 6 28। एक बच्चा कह रहा है सर पहले इन दोनों को सोल्व करो, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो भी प्लस का 3 आएगा, फिर 25 प्लस 3 कितना होगा? 28। यानी कि सर इसका आंसर फाइनल में कितना आएगा? 28। अच्छा, किसी ने 29 दिया होगा, उसने क्या सोच के दिया है बताओ? क्या किया है? 5 दूना 10, ये करा 2। चलो, तो कहने का मतलब आप इसमें और टाइम कैसे बचा सकते हो कि आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि प्लस और माइनस को एक साथ में कर सकते हो। यानी कि प्लस माइनस के ऑर्डर में अगर आप चेंजेस भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, तो आप डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ करोगे, डिवाइड करते से ही आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर और दोगे। 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9, एक काम करो थोड़ा इजी ले लेते हैं, 27 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 6 इंटू 3। चलो आंसर बताओ इसका जल्दी, कितना आएगा? चलो, एक क्या रहे 39, एक क्या रहे 8, एक क्या रहे 25, 3 आंसर आ चुके हैं। और बताओ, पांच आ रहे, चलो 5 भी आ गए। अब बताओ 25 वाले कितने? 25। ठीक है, 5 वाले, 8 वाले, 28, 39 किसने बताया? ठीक है, अच्छा ये बताओ 39 लाया कैसे? 39 लाया कैसे? अच्छा, सबसे पहले क्या सोल्व किया जाएगा? डिवाइड। तो 27 में 9 का भाग लगा 3,
और इंटू साथ में कर लो, डिवाइड इंटू साथ में कर लो, ये डिवाइड हो गया, ये इंटू कर दो, कितना हो गया 18, प्लस लगा हुआ है इधर 10 माइनस लगा हुआ है, अब कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं। 18 10 28 माइनस 3 कितना आएगा आंसर 25, आंसर कितना आएगा 25। अब बताओ 5 वाला कैसे लाया, ठीक है 3 आ गया, क्यों कर दिया, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है कि ये गुणा करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमेशा साथ में सोल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो साथ में के साथ में सोल्व। लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको दिया जाएगा 10 माइनस 3 प्लस 6 और भागित 10 माइनस 3 भागित 5, ठीक है, भागित 3, ठीक है, और माइनस 9 बराबर में क्या आएगा। मान लो ये क्वेश्चन आया, लेकिन इसमें क्या बोला गया हो कि आप जो क्या करो, आप माइनस को तो चेंज कर दो मल्टीप्लाई से, माइनस को किससे चेंज कर दो मल्टीप्लाई से, प्लस को चेंज कर दो माइनस से, देन अब क्या आंसर आएगा। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब उसकी इच्छा है कि वो सारे साइन को चेंज करवा रहा है, ये एक दो साइन को चेंज करवा रहा है या किसी को चेंज नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन जो देखा जाता है वो साइन चेंज करने के बाद पूछा जाता है, अभी करने वाले एग्जाम वाले, लेकिन हमें समझना है कि साइन चेंज के बाद ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अब बताओ इसका क्या आएगा। जल्दी बताओ, अब अलग अलग मत बता देना तुम। चलो 12 वाले कितने, 12 वाले कितने हैं, अरे बनाओ, फिर एग्जाम के क्वेश्चन लाऊंगा, ये एक दो करा रहा हूँ सरल सरल बस। 12 अरे पक्का, चलो कैसे बनाएंगे। अच्छा इसका क्या कहना है, माइनस को किससे चेंज करना है मल्टीप्लाई से, तो जहां माइनस दिख रहा है वहां कर दो क्या मल्टीप्लाई, और जहां प्लस दिख रहा है वहां क्या कर दो माइनस, तो जहां प्लस दिख रहा है वहां क्या कर दो माइनस, लेकिन एक और जगह माइनस था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या करना था मल्टीप्लाई, और कहीं प्लस दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। तो अब हमारा जो नया क्वेश्चन बना वो कौन सा बना है, तो सर अब नया क्वेश्चन है 10 इंटू 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 9, ये नया बनेगा। सोल्व सबसे पहले क्या होगा डिवाइड, तो 6 में 3 का भाग गया कितना आ गया 2, अच्छा 10 इंटू 3 30 माइनस 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 18, तो आंसर कितना आएगा 12, आंसर कितना आएगा 12। क्या ये बात समझ में आई, कोई डाउट, क्लियर है। चलो एक और करके बताओ, 12 माइनस 2 प्लस 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब आपको जो साइन चेंज करना है वो माइनस को चेंज करना है डिवाइड से, ठीक है, और डिवाइड को चेंज करना है इनटू से, ठीक है, और प्लस को चेंज करना है माइनस से। अब बताओ इसका आंसर। चलो क्या आंसर आया है 426, सब क्या आ गया। चलो 426 कैसे आएगा सर, माइनस को चेंज करना है डिवाइड से, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड को मल्टीप्लाई से कर दो, डिवाइड को मल्टीप्लाई से कर दो,
और प्लस को माइनस कर दो, तो प्लस को माइनस कर दो, तो ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया। तो अब हम सोल्व कैसे करेंगे सर? डिवाइड करेंगे, कितना आया 6 माइनस 8 इंटू 9 इंटू 6, तीनों मल्टीप्लाई होगा, 8 इंटू 9 इंटू 6, तो कितना आएगा 432, 432। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा -426। ये ऐसा कुछ आंसर दिखेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब करें एग्जाम वाले क्वेश्चन। चलो एग्जाम के क्वेश्चन पे आते हैं। अब एग्जाम में ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई आती है बिल्कुल प्रॉपरली, जिसको पढ़ने के बाद आपको खुशी का अनुभव होगा कि हमको ऐसा कुछ लिख के दिया गया है। देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मुझे तो दिख भी नहीं रहा है क्या कह रहा है। यदि प्लस का अर्थ है इनटू, ठीक है, तो इसने साइन चेंज करवाया है, प्लस को किस में चेंज करवाया है? इनटू में। यहाँ पे लिख रहा हूं, प्लस को चेंज करवाया है इनटू में, ठीक है। फिर क्या बोला है? इनटू का अर्थ है प्लस, इनटू का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ माइनस, और माइनस का अर्थ है भाग, यानी कि इन दोनों को ही चेंज करना है। प्लस किस में चेंज होगा? इनटू में, इनटू किस में चेंज होगा? प्लस में। भाग किस में चेंज होगा? माइनस में, और माइनस किस में चेंज होगा? आगे क्या बोला है? बस, और तो कुछ भी नहीं बोला है। तो बताइए निम्न में से कौन सा विकल्प सही उत्तर होगा? तो अब आपको विकल्पों का चयन करना है। किसका चयन करना है? विकल्पों का चयन करना है। तो अब देखो, इसमें हमारे पास एक छोटा सा तरीका होता है जिससे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि सबसे पहले आप वो वैल्यू उठाओ जो भाग वाली है, सबसे पहले आप वो चिन्ह उठाओ जिसको भाग बनाया गया है, क्योंकि अगर भाग पूरा नहीं गया इसका मतलब इधर पूर्णांक आ ही नहीं सकता है। अगर भाग पूरा नहीं गया तो इधर पूर्णांक नहीं आ सकता है। तो हम पहले कौन सी वैल्यू उठाएंगे? भाग वाली। भाग किसको बनाया गया? माइनस को बनाया गया भाग। तो जहां जहां माइनस दिख रहा है ना उसको भाग बना दो। देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो इसको बना दिया भाग, ठीक है। ये माइनस है, इसको बना दिया भाग। और कहाँ माइनस है? ये माइनस है, इसको क्या बना दिया? भाग। और ये माइनस है, इसको क्या बना दिया? भाग। अरे समझ में आया कुछ? पहली स्टेप हमने क्या करी है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे 214 था डिवाइडेड बाय 143, हमने भाग बनाया है उसके बाद लिखा है। दूसरे में 27 डिवाइडेड बाय 154, ठीक है। इसको करो, कहाँ है? 408 डिवाइडेड बाय 24। और चौथे ऑप्शन में किसको बनाया है? 148 डिवाइडेड बाय 362। आप बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें पूर्णांक दे सकता है? देखो आप इसको सोल्व करोगे तो 214 में 143 का भाग ही नहीं जाएगा, पूरा ही नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन आप गलत कर दोगे। अच्छा दूसरे के पास आए 27/154, तो वैसे पॉइंट में आना है, छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत। अच्छा ये बताओ 408 में 24 का जाता है? 408 में 24 का जाता है, कितनी बार जाएगा? 24 से कम 24 16, तो 24 8 168 होता है, 24 8 168 होता है। भाग लगा के देखो 408 में किसका? 24 का। 12 से कट रहा है, 12 दूना 24 और 12 36, 4 12 चौक 48, तो ये पूरा भाग जा रहा है। लेकिन तो हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे सीधा। हम कौन से ऑप्शन को चेक करेंगे सीधा? तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। देखो चौथे में भी पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब आप बिना देखे इसको आंसर लगा सकते हो सी वाले को, बिना सोल्व करें। जब तीन ऑप्शन ऐसे कट जाए तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम पहला काम क्या करेंगे सर? तो पहला काम करेंगे हम भाग वाला चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? भाग वाला, ठीक है। भाग वाले से ऑप्शन नहीं कटा तो फिर ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाग से ही दुर्भाग्य बनेगा। तो देखो इसको सोल्व करके देखो इस इक्वेशन को अब आप अपनी मर्जी से, क्या आ रहा है क्या 151 चेंज करने पे? देखो चेक करो इसको, कॉपी में चेक करने आ रहा हूं मैं तुम्हारी। ये इक्वेशन चेक करो 408 वाली, ये वाली जो सही आंसर है। चार सौ आठ माइनस की जगह क्या लगा दोगे? भाग। माइनस की जगह क्या लगाना है? भाग। तो पहले लिखोगे सर आप 408 408 408 और माइनस की जगह लगाना है भाग 24, ठीक है। प्लस की जगह क्या लगाना है? इनटू।
तो प्लस की जगह लगेगा सर इंटू 13 और इंटू की जगह क्या लगेगा प्लस, तो इंटू की जगह प्लस 251। ठीक है, फिर भाग की जगह क्या लगेगा, तो भाग की जगह लगेगा सर माइनस, तो माइनस आएगा 321 और हमें क्या चाहिए बताओ 151। 151। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, हमने करते हुए पहले ही निभा लिया है भाग वाला, यानी कि सर मैंने इस भाग को तो सोल्व कर लिया है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी सर 17। कितनी वैल्यू आई थी 17। इसके बाद क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो तरीका सीख लो। अरे इधर ध्यान दो। इसके बाद आप यूनिट डिजिट चेक करोगे। क्या चेक करोगे? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे चेक होती है कि मुझे इधर कितना चाहिए 5 और 2 7 चाहिए। तो अगर इसकी वैल्यू 7 आ गई ना मतलब ये आंसर करेक्ट है। अगर वैल्यू यूनिट डिजिट सेम नहीं आई इसका मतलब आंसर गलत है। अच्छा, यूनिट डिजिट चेक कैसे करते हैं? 7 और 1 8, 3 और 1, तो 8 इंटू 4 कितना हुआ 32। 32 मतलब 3 और 2 5 प्लस 5 2 7 और 1 8 माइनस 3 और 2 5 और 1 6। करो, आ रही है 7? अरे यानी कि हम गुणा नहीं करेंगे, पूरा गुणा करना मूर्खता है। मूर्खता क्या है? मूर्खता। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है सर? भाग को हटा देंगे। किसको हटा देंगे? भाग को। उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो सीख लो। जैसे मान लो, अच्छा भाग को नहीं हटाना, भाग को हटाना जरूरी क्यों है वो बता देता हूँ। क्योंकि भाग वाले में हमारा कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, सीधी सीधी बात है। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, बाकी केस में नहीं आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है सर कि वो 2 ऑप्शन निकाल लेंगे जिनमें पूर्णतः भाग जा रहा है। उसके बाद हमारी जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। तो मान लो आपके पास कुछ एक सी इक्वेशन बनी 23 माइनस 10 प्लस 5 माइनस 8 प्लस 134 प्लस 344 344 वो बराबर में कुछ भी आ रहा होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और इंटू इंटू लगा दो, कहीं पे लगाना हो तो यहाँ पे लगा दो इंटू। कोई भी इक्वेशन बने, कितनी भी टफ हो कितनी भी इजी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इस इक्वेशन को यूनिट डिजिट में कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, सीखे हो यूनिट डिजिट कैसे निकाली जाती है एक्चुअल में, हमें वो सीखना है। अगर वो आ गई तो फिर तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो उसका तरीका क्या होता है कि पहले हम प्लस का सीखेंगे। किसका सीखेंगे? प्लस का। जैसे मान लो आपके पास कोई भी संख्या दी है 2 4 4, क्या दी है 2 4 4, तो इसकी यूनिट डिजिट होती है 4 और 4 8, 8 और 2 10। इस 10 में 1 और 0 को जोड़ लो। यूनिट डिजिट का मतलब हमारे पास एक ही डिजिट बचे। यूनिट डिजिट का अर्थ है हमारे पास कितने डिजिट बचे? एक ही। तो पहले जोड़ो, कब तक जोड़ना है? जब तक एक डिजिट नहीं आ जाए। मैं आपको बोल रहा हूँ 385, इसकी यूनिट डिजिट बताओ, जल्दी बताओ मन मन में। 7 कितने आएगी? मैं आपको बोल रहा हूँ 1085 की बताओ। 5। अरे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर यही मेरे पास आ गया सर प्लस करके 1024 प्लस 3048, अब मुझे चाहिए यूनिट डिजिट। तो इसकी निकाल लूँ, इसकी निकाल लूँ, आपस में जोड़ दूँ। इसकी निकालो, कितनी है? 7। इसकी निकालो। ठीक है, जोड़ा सर 13, 13 3 और 1 4। क्या जोड़ना आसान है, यूनिट डिजिट निकालना आसान है? यूनिट डिजिट निकाल, हाँ एक बार और बताओ, यही बता देता हूँ। देखो इस संख्या की यूनिट डिजिट निकालो, तो 4 और 2 6 और 1 7। यूनिट डिजिट का अर्थ है सर 0 से 9 के बीच की संख्या निकाल लो। 0 से 9 के बीच की, इसको जोड़ो। 8 और 4 12 और 3 15, 15 में 5 और 1 6। तो दोनों की यूनिट डिजिट आ गई है, दोनों को आपस में जोड़ लो। तो जोड़ने पे कितना आया 13, तो 13 में 1 और 3 4। सपोज करो आपके पास ये होता 233 2033 प्लस 1543 प्लस 3054, यूनिट डिजिट बताओ जल्दी। आप कैसे भी जोड़ो हमेशा सेम आती है, 7 आएगा। कितना आएगा? 7। तो आंसर इसका यूनिट डिजिट कितनी आई? 7। तो ऑप्शन में चेक कर लो कौन से की यूनिट डिजिट 7 बन रही है। दैट्स ऑल। चलो इसको चेक करो, 3 और 3 6 और 2 5 5 10 3 13 और 14 5 4 9 3 12, इसका 3 बचा, इसका 5 बचा, इसका 8 8 5 13 13 और 3 16 6 और 1 7। क्या निकाल सकते? प्लस में निकाल सकते, कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो अब माइनस में सीखते हैं। मान लो मैं आपको बोलूं 33 माइनस 18, 33 माइनस, या अभी पहले ले लो 12, यूनिट डिजिट बताओ। तो आप इसकी निकालो, कितनी आई?
6, इसकी निकालो तो घटा दो। साइन चेंज नहीं करना है बीच का, साइन तो सेम ही रहेगा, हमें क्या करना है, केवल यूनिट डिजिट चेक करनी है। अगर गलती से आपकी यूनिट डिजिट आ गई माइनस में, किस में चेंज आ गई, आपने यहाँ से निकाला सर 6, यहाँ से निकाला तो यूनिट डिजिट आ गई कितनी, माइनस का 3, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 9 जोड़ना है तो आपकी यूनिट डिजिट चेंज हो जाएगी किसमें, प्लस में। सपोज करो आपने यूनिट डिजिट निकाली -17, अब बताओ कितना आएगा, 6 माइनस 8, माइनस का 2 आई है, माइनस का 2 मतलब प्लस 9 करेंगे तो कितने आ जाएगी, 7। हाँ सही था, सही। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा यही अगर माइनस में आती है तो 9 जोड़ना है। अब इनके कारण नहीं समझा रहा हूं मैं भी कि ऐसा क्यों करते हैं, सारे कारण मेरे पास है कि ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हो रहा है, सारे लॉजिक है। तो लॉजिक समझाने बैठेंगे तो पूरा 1 घंटा लगेगा, इसलिए डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब अगर मान लो गुणा आ गया तो भी कुछ नहीं करना है सर, 4 और 3 7 और 1, इनका गुणा कर दो। अब बताओ ये गुणा करना आसान है कि ये 8 साथी 56, 56 में 6 और 5 11, 1 और 1 2, ये यूनिट आ गई। अरे क्लियर हुआ, यानी कि सर इतने बड़े क्वेश्चन को हमने किस में चेंज कर दिया, इतने में, ठीक है। चलो ये करके बताओ, 343 इंटू 1052, यूनिटी बताओ जल्दी। 1 5 2 7 और 1 8, 8 एकम 8, ठीक है। 80 मतलब 8, 8 + 0 8 ही होता है, ठीक है। कर सकते हैं ना। चलो एक एक क्वेश्चन सबके करके बता दो। पहला मैं प्लस वाला दे रहा हूँ, 1053 + 34 -51 + 86, पहला क्वेश्चन है। अब सारे मर्ज कर रहा हूँ मैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, सॉरी इंटू तक, प्लस माइनस और इंटू। 24 इंटू 43 + 51 -33, यूनिटी बतानी है हमें, यू और डी, यूनिट डिजिट। तीसरा क्वेश्चन है 144 -353 इंटू 15 -6 बराबर में क्या आएगा। बोर्ड मास तो इसमें भी फॉलो होगा, लेकिन हम इतनी बड़ी संख्याओं का गुणा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। पहले का 5 आ रहा है, 5 3 8 1 9 हट जाएगा, 4 3 7 -6 1 8 6 14 और 1 15, 6 आना चाहिए ना, 5 आ रहा है। हाँ तो फिर तुम्हारा सही होगा, मेरा गलत। 4 3 7 -6 1 8 और 6 14, 6 आना चाहिए, 6 5 आ रहा है। अच्छा पहले का कितना आ रहा है, 5, पहले का 5, 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है 9, 4 और 3 7 -6 और उधर कितना बचा, 8 और 6 14, 14 का मतलब प्लस का 5, ठीक है। तो 9 16, 16 और 5 21, 21 -6 5, तो इसका कितना आएगा 5, ठीक है। दूसरा बताओ, 0 4 3 7 -6 1 8 और 6 14, दूसरे का आ गया, कितना आ रहा है 7 -6 8 और 14 4 और 5, अरे इसका 6 ही आना चाहिए यार, तुम 5 गलत निकाल रहे हो। हाँ तुमने जोड़ा ही गलत है, मैं कब से बोल रहा हूँ तुम्हें। 9 और 7 16, 16 में से 6 गया 10, 10 और 5 15, 15 में 5 और 1 कितना होता है 6, आप कैसे भी जोड़ो। 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 में से 6 गया 15। अरे हाँ कैसे भी करो, 9 में मैंने 5 जोड़ा है, 9 में 5 जोड़ा कितना हुआ 14,
14 हो, 4 और 1 5 कर लो, फिर 7 और 5 12 कर लो, फिर 12 में से 6 घटाओ तो भी 6 ही आएगा, जोड़ घटाओ सही करो, ठीक है। चलो दूसरे को बताओ, और तुम फालतू मेरा गलत करा रहे हो हैं। चलो 6 आ रहा है सर, 4 और 2 6, 4 और 3 7 6 42, 6 बचा, 5 और 1 6 बचा, 5 और 3 और 3 तो 6 से 6 कट गया, आया कितना 6। तीसरा बताओ 0 5 3 8 3 11 2 इंटू 6 माइनस 6, अच्छा 9 लिखूं, ठीक है 9। अब इसका गुणा करोगे 6 दूना 12, तो कितना आया सर 18 माइनस का 9 और प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अरे एक ही बात है, 12 में पहले 3 कर लूँ बाद में 3 कर लूँ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे करो, या तो पूरे को सब कैलकुलेट कर लो, आखिरी में निकालोगे तो भी 6 आएगा, और 7 के साथ करते जाओ तो भी 6 ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक तरीका और है, तुम्हें क्या करना है, आज फ्री टाइम रहेगा ना तुम्हारे पास, तो तुम्हें यूट्यूब पे जाना है। कहाँ जाना है, यूट्यूब पे जाना है, उसमें एक डिजिटल सम नाम की मेरी वीडियो पड़ी है। कौन सी वीडियो पड़ी है, उसमें बिल्कुल डिटेल में ये चीज पढ़ाई हुई है, ठीक है। पर फिलहाल क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको इतना यहाँ पे बता दिया, ठीक है, कारण सहित ये बताया हुआ है कि ऐसा हमें क्यों करना है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये बहुत इजी हो चुके हैं ना, बहुत इजी हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि अब आपको इसमें समय नहीं लगना है। अब बनाओ दूसरा क्वेश्चन इसी बिहाफ पे, इसको बना लो, इसको जल्दी। पहले गुणे को सेपरेट करके सोल्व करोगे, गुणा को सॉरी भाग को मिक्स मत कर देना है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूं, भाग को सोल्व करना ही करना है आपको। देखो इसने क्या बोला है, माइनस का अर्थ है भाग, यानी कि यहाँ पे आएगा भाग, और भाग का अर्थ हो जाएगा सर माइनस, तो पहले इसको सोल्व करके लिख देना। आ रही बात समझ में, देखो आप इक्वेशन लिखोगे 442 प्लस का अर्थ क्या दिया है माइनस, कितना हुआ 92, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है प्लस, तो प्लस 18, फिर भागित का सॉरी यहाँ पे क्या था, हाँ भागित का अर्थ क्या है, भागित का अर्थ है गुणा, भागित का अर्थ है प्लस का अर्थ क्या लिखा हुआ है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है तो प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है, तथा माइनस का अर्थ भागित है। अच्छा प्लस का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ देखो, गुणा का अर्थ है प्लस, तो गुणा का अर्थ प्लस, ठीक है। भागित का अर्थ क्या है इंटू, तो भागित का अर्थ इंटू लगाओ, भागित का अर्थ इंटू लगाओ, ठीक है, भागित का अर्थ इंटू लगाओ, क्या है फूट जाएगा मेरे हाथ से, भागित का अर्थ इंटू लगाओ, इंटू कितना है 186, और फिर माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है भाग, तो इसको पहले सोल्व कर लेना, उसके बाद में अपना लॉजिक लगाना, ठीक है। इसका कितना आएगा सर, तो 6 3 18, 6 कम 6, तो इसको हटा के 31 लिख लो, अब अपना लॉजिक लगाओ जो अपनों ने सीखा है, तो आपका आंसर तुरंत आएगा, यहाँ पे 31, हाँ 4 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 31, ठीक है 31। अब अपना लॉजिक लगाओ, यूनिट डिजिट क्या आ रही है सर, 4 और 4 8 और 2 10, 10 में से 9 और 2 11, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 बचा, और 8 और 1 9, तो 9 बचेगा, तो यूनिट डिजिट आई सर प्लस का 8, कितनी आई प्लस का 8। ऑप्शन में देख लो कौन से में प्लस का 8 दिख रही है, तो ऑप्शन आपको बी दिखेगा, मन की आंखों से देखो, ठीक है, तो मन की आंखों से देखोगे तो आपको एक ऑप्शन ऐसा दिखेगा जिसमें हमारी यूनिट डिजिट मैच कर जाएगी, है ना, बाकी में मैच नहीं करेगी लगभग केसेस में, ठीक है। चलो हाँ उसमें भी कर रही है, पर ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि लगभग केसेस में नहीं करती है, ठीक है। चलो, और ऐसे क्वेश्चन को तो आप फिर भी बना सकते हो, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है सर ऐसे क्वेश्चन में, ये वाले में, ये मेन जो लॉजिक हमारा काम करेगा ये ऐसे क्वेश्चन के लिए करेगा, क्योंकि आपको इसको कंफर्म आंसर पता है चेंज करने के बाद, तो कोई एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें दोनों तरफ मैच करेगी, है ना। आंसर सही होने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ मैच तभी करती है जब वो करेक्टली इक्वेशन हो, ठीक है। LHS और RHS में
आपकी जो यूनिट डिजिट है वो तभी मैच करती है जब वो इक्वेशन सही हो। तो इसमें आप चेक करके बताओ जल्दी, बिना दिमाग लगाए जल्दी करो, निकालो इसका आंसर। बाकी तो इसमें प्रैक्टिस ही है ना। पहले वो ऑप्शन काट दो चारों में से जिनमें भाग प्रॉपर नहीं जाएगा। भाग यहां से लोगे, कौन से चिन्ह का अर्थ भाग है, तो इसमें दिया है कौन सा, माइनस का अर्थ भाग है। तो जहां माइनस दिख रहा है ना वहां भाग लगा दो, जहां माइनस दिख रहा है वहां भाग लगा दो। ये यहाँ पे माइनस दिख रहा है, यहाँ भाग लगा दो। इसको चेक कर लो, क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा दूसरा यहाँ भाग है, क्या भाग जा रहा है, जा रहा है। 12 36 और 12 चौक 48, 2 12 दूना 24, 42 में 3 का जा रहा है। ठीक है, तो इसको चेक करो बी को। बाकी चेक करो, यहाँ भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा यहाँ चेक करो, यहाँ भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 29 में 68 का जाता है क्या, नहीं जाता है, तो ये भी। तो वैसे तो आंसर ऐसे ही निकल जाता है लगभग, केवल भाग को चेक करने पे ही निकल जाता है। लेकिन अगर हमारी किस्मत खराब हुई तो 2 ऑप्शन बच जाएंगे, 2 ऑप्शन बच जाएंगे। अब 2 ऑप्शन में हम जल्दी कैसे चेक करें, तो जल्दी करने का तरीका मैंने आपको सिखाया। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सको, ये ऐसी कोडेड इक्वेशन के लिए खासकर आपको हेल्प करेगा। बाकी ऐसे तो आप डायरेक्टली कर भी सकते हो, जैसे चौथा क्वेश्चन अभी किया था, ये क्वेश्चन तो आप बना भी सकते हो, गुणा भाग कर भी सकते हो इतना सा तो, लेकिन उनमें 4 बार करना पड़ेगा ये चीज। अगर ऑप्शन नहीं बैठा तो कितनी बार करना पड़ेगा, 4 बार, इसीलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया। ठीक है, चलो अब 5वां बनाओ जल्दी। हाँ ये बनाओ। अच्छा बेसिक से करोगे तो थोड़ा आपका ये कॉन्सेप्ट के साथ में आपको ये भी बढ़ेगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चन करने की। हाँ जैसे भी करना है तुम्हें, तुम्हारी इच्छा है, अब आंसर निकालो। भाग का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भाग लगा दो और यहाँ पे भी भाग लगा दो। ठीक है, तो ये वैल्यू वैसे भी कटनी है, ये 7 बार कटनी है। ठीक है, इसको तो पूरा बेसिक से ही कर सकते हो, तरीके सारे सीखना है, लेकिन ये भी दिमाग में रखना है कि कब कौन सा लगाए। प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, तो ये हो गया गुणा, ये हो गया भाग। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है प्लस, तो ये लगा दिया प्लस। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है माइनस, तो ये लगा दिया माइनस, तो यहाँ पे भाग लगा दिया। और गुणा का अर्थ क्या था, तो गुणा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे लगा दिया प्लस। तो देखो 49 का 343 में भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 7 बार। कितनी बार जाता है, 7 बार। और 22 और 7 कितना होगा, 29, तो बटे में कितना है सर, 29। ऊपर कैलकुलेशन करो, 8 दूनी 16, तो यहाँ से कितना है सर, 2, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, और 120 में से 56 गया तो कितना बचेगा, अब 52 जोड़ लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो 52 माइनस 56 माइनस 4, और 120 में से 4 गया तो 116 बचेगा, कितना बचेगा, 116। ठीक है, गलत करिए कैलकुलेशन, 8 दूनी 16, ठीक है, 26 दूनी 52, तो 52 यहाँ से बचा है और 56 यहाँ से बचा है, तो 52 माइनस 56 माइनस का 4, सही तो है। 30 चौके 120, 4 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा ये, 4 बार। आंसर 4 आएगा, कितना आएगा इसका, 4। ठीक है, तो कहने का मतलब घर पे गुणा भाग की हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसे आए ना क्वेश्चन तो डायरेक्टली सोल्व कर लो। ठीक है, इनमें वो अपना डिजिटल सम लगाने की कोशिश मत करो, डिजिटल सम का यूज तभी करोगे अब पता चलेगी तुम्हारे पास सामने तुम कुत्ते को मार रहे हो, तुम ले आ रहे हो ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र को भी बचा के रखना। अब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, डिजिटल सम वाला, जो हमने अभी सीखा है कि हम यूनिट डिजिट निकालेंगे और एलएचएस को आरएचएस से मैच करा देंगे। ठीक है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है सर,
तो हमें डायरेक्टली सोल्व करके देख लेना है, क्योंकि वो भी इजी पड़ेगा। देखो इसमें भी इजी पड़ेगा ये आपको, है ना, इतनी कैलकुलेशन में। क्योंकि 99% तो ऐसे ऑप्शन मैच नहीं करते, लेकिन 10% केस में कर लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हालांकि ऐसे नहीं करने वाले, बहुत पेपर दिए मैंने, मैं तो बहुत सारे में लगा कि यही आता हूँ, पर एक आध कभी गलत हो जाता है, बाकी नहीं होते। चलो ये बनाओ जल्दी। अब छठे वाले में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे बताओ? डिजिटल सम लगाओगे, 100% बैठेगा। देखो पहले क्या करोगे सर, तो पहले भाग किसका अर्थ है? माइनस का, तो माइनस की जगह भाग लगा दो। तो सर ये माइनस की जगह भाग लगा दिया, ये माइनस की जगह भाग लगा दिया, और ये माइनस की जगह भाग लगा दिया, और ये माइनस की जगह भाग लगा दिया। इन चार ऑप्शन में से काटो कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें पूरा भाग नहीं जाता है। तो एक तो आपको मन की आंखों से ये वाला दिख रहा होगा, कौन सा वाला? सी वाला, क्योंकि 126 में 312 का भाग लगाया जा रहा है, तो पॉइंट में देगा वो तो। अच्छा इसको चेक करो, 184 से 219 नहीं बना सकते, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अच्छा पहले को चेक करो, पहले को 243 127 से कटता है क्या? दो का गुणा करके देखो ना, दो का गुणा करोगे तो 200 और 7 दूनी 14, नहीं बैठ रहा है। तो वैसे भी आपका आंसर दिख रहा है कौन सा वाला? बी वाला, ठीक है। लगभग आंसर तो ऐसे ही निकल रहे हैं बिना किसी मेथड के। बस आपको क्या चेक करना है, सबसे प्रायोरिटी में भाग को। यहाँ पे थोड़ी बड़ी वैल्यू इसलिए दी रखी है ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो। एग्जाम में थोड़ी सी छोटी संख्या आती है, इतनी बड़ी नहीं आती है, ठीक है। एग्जाम में लेवल कम आता है हमेशा, ये ध्यान रखना। तो पता नहीं ऐसे तुम बड़े बड़े लॉजिक लगाने लग गए क्वेश्चन में ना, ठीक है। घर पे आके देखा था इसमें छोटा सा लॉजिक था क्वेश्चन में। तो ज्यादा बड़ा दिमाग नहीं लगाना एग्जाम में, ठीक है। छोटा सोचना है कि इसमें कितना ये दे सकता है, 20,000 की नौकरी में कितना देगा। चलो ये बताओ, चेक करो जल्दी। किसका अर्थ है भाग? तो माइनस का अर्थ है भाग, तो सर ये भाग लगा दिया, ठीक है, ये भाग लगा दिया, ठीक है, और माइनस का अर्थ है भाग, ये भाग लगा दिया, और यहाँ पे ये भाग लगा दिया। एक तो बी वाले में लग ही रहा है भाग वाला, ठीक है, क्योंकि वो तो सॉल्यूशन है इसलिए। बाकी में चेक करो क्या लग रहा है क्या? पहले में नहीं लग रहा है, दूसरे में लग रहा है, तीसरे में नहीं लग रहा है, चौथे में कहाँ से लग सकता है? 100 इंटू 2 करेंगे तो 264 होगा, और 100 इंटू 3 करेंगे तो 369 होगा, सॉरी 366 होगा। कितना होगा? 366। तो तीसरे में भी ये नहीं लग रहा है। अरे यार ये तुम्हारे आसान आ गए क्वेश्चन है। चलो ये करो, लगाओ दिमाग। P का अर्थ है प्लस, तो जहां P दिख रहा है वहां प्लस लिख लो। फिर Q का अर्थ है माइनस, तो Q की जगह माइनस लिख लो। तो कौन से ऑप्शन से ये? अब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये जो संख्या है ना, छोटी संख्या एग्जाम में आती है। चलो बनाओ इसको। पहले भाग का अर्थ देखोगे, किसका अर्थ देखोगे? तो एस, ये लिखा है एस, तो 4 भागित 8, 4 भागित 8 बटे में जा रही ना संख्या, गलत कर दो। यहाँ पे आओ, एस एस, तो इसको चेक करेंगे, भाग जा रहा है ना। इसमें एस का अर्थ भाग जा रहा है, इसमें एस का अर्थ एस 8 में 18 नहीं जा रहा है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन ऐसे बच गए हैं जिनको आपको चेक करना पड़ेगा। तो केवल एक ही चेक करोगे, दूसरा ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। जिसको चेक किया अगर, या तो वही आंसर होगा या दूसरे वाला होगा। तो चेक करो पहले बी वाले को, चेक करो पहले बी वाले को। तो बी वाले को कैसे चेक करेंगे सर? 16 आर का अर्थ इंटू 12, पी का अर्थ प्लस, और क्या दिया है 49 भागित 7, और क्यू का अर्थ क्या है? माइनस, तो क्यू का अर्थ -9, और बराबर में मुझे कितना लाना है? 200। बराबर में कितना लाना है? 200। तो देखो इसको तो काट के 7 लिख दो, कितना लिख दो? 7। अब यूनिट डिजिट लगा सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत ही नहीं है, लगाओ। 6 और 1 2 और 1
7 या 21, 21 का बचा 3, 7 और 3 10, 10 में से 9 गया 1 और इधर चाहिए 2, इक्वल है क्या? नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब ये अपना ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो आखिरी वाला। ठीक है, तो हमें ये भी समझ में आना चाहिए कब लगाना है तरीका, ना कब नहीं लगाना है ना। चलो ये बताओ, इस क्वेश्चन में किसी भी ऑप्शन की यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रही है, इसकी 5 है, इसकी 8 है, इसकी 10 है, इसकी 12 है, तो पहले तो ये भी चेक कर सकते हो, यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रही है तो सीधा यूनिट डिजिट ही लगाओ। चेक करने में कितना समय लगा? 5 सेकेंड बहुत होते हैं। 8 5 8 3 11 12 3 10, ये चेक हो गई यूनिट डिजिट, तो सेम है ही नहीं, संख्याओं का योग सेम है ही नहीं, इसका मतलब 100% आप यूटी लगाओ, आंसर आएगा। लगाओ। पीकार्थ, पीकार्थ भागित, तो पीकार्थ है भागित, अब पहले शुरू से ही करते। 12 वी का अर्थ क्या है बताओ, इधर से दिख नहीं रहा है, लाइट पड़ती है इधर, इनटू क्या है 4, आर आर कहाँ गया प्लस, प्लस 16, पी का अर्थ क्या है डिवाइड, किसका 8 का, तो इसको 2 लिख दो डायरेक्ट, 16 भागित 8 कितना होता है 2, हमें पता है सबसे पहले हम डिवाइड ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व डायरेक्टली कर लिया, फिर आखिरी में लिख दिया टी का अर्थ कितना है, टी का अर्थ है सर माइनस, और आखिरी में कौन बचा है 6, इतना तो जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें कि यूनिट डिजिट लगा। 12 चौक 48, तो 50 में से 6 गए 44। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? यूटी लगाओगे तो केवल एक ही ऑप्शन 8 आपको यूटी दिखेगी, इसकी दिख रही है, मन की आंखों से देखो, 2 और 1 3, 4 तिया 12 की 3 और प्लस का 2, 5 माइनस 6, तो 8 माइनस 6 कितना होता है? गलत करा क्या? 12 चौक 48, 8 4 12 का 3, क्या बोला है? हाँ हाँ 8 है, 8 है, हाँ गलती कर दी मैंने, है ना। चलो अगले चेक करो, समय हो गया ना इसलिए, अब भूख लगने का समय हो गया। चलो अगला 10वां बताओ जल्दी, कर सकते हो ना? चलो बनाओ बनाओ जल्दी। हाँ तो केवल, अच्छा इसमें भी देखो आपको यूनिट डिजिट सेम नहीं दिख रही होगी, पूरा करो, पूरा गुणा भाग पूरा लगाओ। अब इसमें ऑप्शन कट होने के तो चांस ही नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व। तो 64 भागित 4 हो गया सर 16, 16 इंटू पी का अर्थ कितना है इंटू 8, टी, टी का अर्थ क्या है, टी का अर्थ है माइनस, और कहाँ गया टी, टी का अर्थ है माइनस, ठीक है, और 6, और आर का अर्थ कितना है, आर का अर्थ प्लस और 4। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आप एक और दिमाग लगा सकते हो, एक और दिमाग क्या लगा सकते हो, आपने यहाँ पे चेक किया भाग, अगर ये भाग गलती से पॉइंट में आता, अगर मान लो यहाँ पे 5 होता फॉर एग्जाम्पल, तो हमें समझ में आता कि 64 भागित 5 पूर्णांक तो आ ही नहीं सकता है, और यहाँ पे देखो सारे आंसर पूर्णांक में दिए गए हैं सिवाय एक के, तो ऐसी कंडीशन में पूर्णांक नहीं आ सकता, तो आंसर कौन सा बचता है, केवल बी वाला। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी फिलहाल तो पूर्णांक ही था, तो कितना आंसर दिख रहा है 16 8 128, 128 माइनस 10 100, 16 8 128, 128 और 4 132, 132 माइनस 126, कर लोगे? कोई डाउट? तो कुल मिला के क्या करना है सर, प्रैक्टिस, इसके कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, इस चैप्टर के कोई भी नोट्स नहीं बनाने। चलो ये आखिरी है, 3 क्वेश्चन आपके लिए, सबसे सरल, कौन से चिन्हों को ऐसे चेंज करें ताकि जो इक्वेशन हमारे पास दी गई है वो सही हो जाए। तो पहला ऑप्शन उठाओ, भाग और इंटू को चेंज करोगे, तो भाग की जगह इंटू लगाओगे और इंटू की जगह भाग लगाओगे, तो देखो 3 में 4 का भाग लगाए तो पॉइंट में आ जाएगा, जो कि गलत है। भाग और प्लस को चेंज करो, भाग और प्लस को चेंज करो, ये तो गलत हो गया, तो प्लस की जगह भाग लगाऊंगा तो पॉइंट में जाएगा, ऑप्शन गलत। माइनस और प्लस को चेंज कर सकते हैं, भाग को देखो पहले,
भाग और माइनस को, तो माइनस की जगह जब भाग लगा रहा हूं तो पॉइंट में नहीं जा रहा है, यानी कि एक तो ये ऑप्शन मुझे चेक करना पड़ेगा, एक ये ऑप्शन मुझे चेक करना पड़ेगा। दो ऑप्शन हमारे कट हुए। कैसे कट हुए, कैसे कट हुए सर? हमने देखा है कि सर अगर इन दोनों को चेंज करता हूं तो मेरा जो क्वेश्चन है वो पॉइंट में चला जाएगा, जबकि इधर आंसर किस में है, पूर्णांक में है। तो दो ऑप्शन ए और बी कट चुके हैं, सी और डी में से चेक करना है, तो आप कौन से ऑप्शन को उठाओगे, जो आपको अच्छा लगे, सी वाला उठाओ। तो 20 किसको चेंज करना है, भाग को माइनस से, तो मतलब भाग की जगह लगा दो -10 और माइनस की जगह भाग लगा दो 2 और बाकी को सेम रखना है, +3 × 4। क्या 27 आ रहा है, क्या 27 आ रहा है? 4 × 12, 20 - 5 15, 15 और 12 27, तो आ रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा, सी वाला। चलो अगला चेक करो। तो सर इंटू की जगह भाग लगाऊंगा तो पॉइंट में चला जाएगा, गलत। प्लस की जगह भाग लगाऊंगा तो पॉइंट में चला जाएगा, गलत। माइनस इंटू कर सकते हैं, तो अब इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, अब इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो एक को चेक करोगे, या तो उसी से सही आंसर आ जाए या उससे गलत आ जाए। तो इससे गलत आता तो आंसर बचा हुआ हो जाता। अब यहाँ पे हम डी को चेक करते हैं, मान लो हमने डी को चेक किया, ठीक है। तो डी का क्या कहना है, माइनस और इंटू को चेंज करो। तो माइनस और इंटू को चेंज किया, डिवाइड 4 सेम रहेगा और प्लस कितना है 5 और इंटू की जगह -2। तो सर आपको आंसर कुछ दिख रहा होगा, 4 2 बचा, 16 दूनी 32, 32 + 3 कितना हुआ 35, मुझे चाहिए कितना 8, यानी कि सर डी वाला भी गलत है। तो आंसर कौन सा बचा, सी वाला।